लॉगरिथम के कुछ एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चन आप करेंगे यार। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 log 16/50 to the basic plus 5 log of 25/24 to the basic 3 times 81/80 equal to 8. Find it. क्वेश्चन नोट हो गया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड इक्वल टू 8 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए यहाँ जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ log m अपॉन n, तो 7 टाइम्स। अब डायरेक्ट यहाँ करेंगे थोड़ा सा, 16 को 2 to the power 4 और 15 को 3 into 5, ये 5 स्क्वायर 2 क्यू into 3 और यहाँ 3 to the power 4 और ये 5 into 2 to the power 4 80। मतलब पूरे क्वेश्चन को 235 में कन्वर्ट करें, पूरे क्वेश्चन को 235 में कन्वर्ट करेंगे तो log ऑफ ये 16 को एक बार मेंशन कर दूं 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 3 into 5, ये 7 5 into log ऑफ ये 5 स्क्वायर ये 3 into 2 क्यूब प्लस 3 log ऑफ 3 to the power 4 5 into 2 to the power 4 इक्वल टू 8। ये क्लियर बेटा। अब log m अपॉन n का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ये बेटा log m अपॉन का फार्मूला यूज किया गया। अब इसमें log m इंटू n और log m टू दी पावर n log m, ये आप पहले नोट करिए फिर आगे देखिए। नोट हो गया। अब आप देखिए ये मल्टीपल साथ में करूंगा, ये log m टू दी पावर n log m 4 into 7, ये आएगा 4 log ऑफ 2 टू द बेसिक log m n log ऑफ 3 ये 5 टाइम्स माइनस log ऑफ m टू दी पावर n माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स इक्वल टू 8। ये क्लियर है बेटा। log m प्लस log n 3 बाहर आ जाएगा, m टू दी पावर n सेम 4। ये फॉर्मूले बहुत सारी बार कर चुके हैं, ये वाली स्टेप नोट हो चुकी होगी। इधर देखिए बेटा, अब कैंसिल कर रहे हैं, देखिए आप ध्यान से 28 आएगा log 2 वाले टर्म्स हैं, देखिए आप तो 28 log 2 माइनस 15 और माइनस 12, तो बेटा 28 माइनस 27 log 2 बचे थे टू द बेसिक। ये क्लियर बेटा। 28 और ये 15 आएगा माइनस का, माइनस 12 आएगा, तो 28 माइनस 27 log 2। अब इधर देखिए 7 log 3 वाले टर्म्स देखें और माइनस 5 और ये देखिए ये 12 आ गया, ये माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12 12, ये कैंसिल।
इसके -7 log 5, ये 10 log 5 है, ये 10 log 5 है, -7 और -3, ये भी गया 10, तो सिर्फ ये बचेगा और मुझे ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो 1 अपॉन ये नंबर बेस बनेगा, बेस नंबर, तो log ऑफ ए टू द बेस 2 इक्वल टू 1/8, ये आपने पढ़ा था, ए इक्वल टू 2 टू द पावर 1/8। इसको 1 अपॉन में लिखा हूं, 1 अपॉन में लिखेंगे, जो नंबर है वो बेस बनेगा, बेस है नंबर, इधर रेसिव इधर किया, और ये फॉर डेफिनेशन है ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एम, तो 2 टू द पावर 1/8 इक्वल टू ए, ये आंसर नोट करिए। इस टाइप से सॉल्व करो तो क्वेश्चन में कम समय लगेगा। हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, log of 128 to the base 8 minus log of cot 60 to the base 9, इसकी वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये cot 60 साइड में लिखिए, ये मालूम है cos 60 डिवाइडेड बाई sin 60, cos 60 1/2, ये √3/2, तो 1/√3, तो 3 टू दी पावर माइनस हाफ, 3 cot 60 वैल्यू 3/, इसको चेंज कर रहा हूं, देखिए बेटा 2 टू दी पावर 7 आएगा, 2q आएगा, माइनस लॉग ऑफ 3 टू दी पावर माइनस हाफ 3², इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होगा कॉम्पिटिशन। ये नोट हो गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लॉग ऑफ ए टू दी पावर है टू द बेस बी टू दी पावर है m/n टू द बेस। यहां देखिए a टू दी पावर m टू द बेस 7/3, log ऑफ 2 टू द बेस 2 माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 2, तो 7/3, ये प्लस 1/4, ये 1 हो गया बेटा, 28 प्लस 3 डिवाइड बाई 12, 31/12 आंसर। क्लियर है बेटा, ये 22 की पावर 7 टू दी पावर 3, log a टू दी पावर m टू द बेस b टू दी पावर m/n बाहर, ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1/√27, 1/√27
रेज टू पावर 2 माइनस log of 16 to the base 5 divided by 2 log 9 to the base 5. One upon root 27 raised to power 2 minus log 16 to the base 5 divided by 2 log of 9 to the base 5. रिकॉर्डिंग चालू है। ये क्लियर। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। याद सुनिए, अब पार्ट जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थोड़ा ज्यादा लग रहा हो तो पार्ट वाइज सॉल्व करना बेटा। इस पार्ट को ले रहा हूं, log of 16 to the base 5 divided by 2 log of 9 to the base 5। इधर देखिए बेटा, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, log of 2 to the power 4 आएगा ये 5 और 2 log of 3 square to the base 5, तो ये आएगा 4 या log m to the power n, log m to the power n। ये क्लियर। log of 2 to the base 5 divided by 4 log of 3 to the base 5, log of 2 to the base 5, ये क्लियर, डिवाइडेड बाय ये log ऑफ ये 3 आएगा। एक बार समझा रहा हूं, log ऑफ 2 to the power 4 to the base 5 डिवाइडेड बाय ये 3 स्क्वायर होगा, log m to the power n दोनों में 4 आ जाएगा, ये 4 कैंसिल, log 2 to the base 5 डिवाइड बाय log 3 to the base 5, ये ऊपर जाएगा तो नंबर बेस नंबर बनेगा, ये कैंसिल होता है तो log ऑफ 2 to the base 3, तो इसका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन log ऑफ 2 to the base 3 आया, ये नोट करिए। ये नोट हो गया। अब आप इधर देखिए, इसकी जो वैल्यू आई हुई है log ऑफ 2 टू द बेस 3, तो इसमें 1 अपॉन इसको 3 का क्यूब, इसको 2 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर क्योंकि बेस सेम बनाना है, माइनस log ऑफ, इसमें किसी को प्रॉब्लम, 2 को लिख सकते हैं, 2 बार आएगा, सेम नंबर सेम बेस वन, और 27 को 3 क्यूब, तो ये आएगा बेटा 3 टू दी पावर माइनस 3/2 log m माइनस log n 3 और ये 3 स्क्वायर बाई 2, 3 टू दी पावर माइनस 3/2 log ऑफ 9/2, 3 टू दी पावर ये कैंसिल, डेफिनेशन 9/2, ये आपको मालूम है a टू दी पावर log ऑफ a इक्वल टू c होता है, ये प्रूव किया था मैंने। तो 9 टू दी पावर माइनस 3/2, तो ये 2/9 3/2 यानी 2√2 और ये 3 स्क्वायर तो 27। ये क्लियर है बेटा, 3 का स्क्वायर है 1/1 है 2/9 तो 3/2, 3 स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर इंटू 3/2 तो 27। ये तो क्लियर, मैंने आपको नोट कराया था, प्रूफ भी कराया था, टेकिंग लॉग बोथ साइड टू द बेस 3। एक बार और समझाता हूं, ये 2 को लिख रहा हूं log 3 स्क्वायर 3 टू द बेस 3, ये 2 बार, ये 9/2, ये 3 की पावर माइनस 3/2, ये क्लियर, ये ऊपर जाएगा माइनस 3/2, ये 3 कैंसिल होगा, ये आंसर।
नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट, इफ 2 to the power x equal to 3 to the y equal to 6 to the power minus z, find 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये क्लियर है? अब देखिए बेटा, ये गिवन है 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z की वैल्यू फाइंड करना है। इसको k एज्यूम कर रहा हूं। तो 2 to the power x इक्वल टू k, 3 to the power y इक्वल टू k, 6 to the power minus z इक्वल टू k। तो ये आएगा 2 इक्वल टू k to the power 1 by x, 3 इक्वल टू k to the power 1 by y और 6 to the power minus y k की पावर 1 by। ये क्लियर है? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ये बेस सेम है बेटा, पावर ऐड हो जाएगी जो मुझे फाइंड करना है। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 into 3 into 6 to the power minus 1, k to the power 1 by x into k to the power 1 by y into k to the power 1 by z। तो k to the power 1 by x plus 1 upon y plus 1 upon z और ये 6 upon 6 1 आएगा। तो k की पावर 0 लिख सकते हैं। बेस सेम पावर इक्वल है आंसर। थर्टी फोर। ये क्लियर है? नेक्स्ट, log 10 to the base 100। सेकंड क्वेश्चन है log 2 log of 2 to the base 4। log of 4 256 का स्क्वायर। log 8 ऑप्शन आप लिखिए -6/13 माइनस -8/13 -12/13। क्वेश्चन नोट करिए। अब देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पार्ट वाइज सॉल्व करना। मैं पहले इस, नोट हो गया बेटा? क्वेश्चन नोट हो गया?
देखिए फर्स्ट वाला log ऑफ 10 टू द बेस 100, इसको लिखेंगे log ऑफ 10 10 टू द पावर 2। तो यहाँ log ऑफ ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो 1/2 सेम नंबर सेम बेस, ये 1/2 पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट देखें आप, इसको सॉल्व कर रहा हूं log ऑफ 2, ये देखिए बेटा ये 1/2, ये बार log ऑफ हाफ आएगा, ये -1। एक बार समझे तो क्लियर है बेटा। ये 2 स्क्वायर, इसमें भी यही फॉर्मूला लगा है m/n, ये 1 हो गया सेम नंबर सेम बेस, ये log m अपॉन log 1 एनी बेस 0 इज सेम नंबर 1, तो आंसर इज -1। दो पार्ट सॉल्व हो गए, इसकी वैल्यू है। आप ये पहले दोनों पार्ट की वैल्यू नोट करें। अब तीसरा देखें आप लोग, पहले ये सॉल्व कर दो फिर उसको करता हूं, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूं। थर्ड log ऑफ 8 टू द बेस 4, तो ये आएगा बेटा 2 क्यूब 2 स्क्वायर, तो 3/2 सेम नंबर सेम बेस, ये 3/2 4 log ऑफ 4 टू द बेस 8, तो ये आएगा 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2/3 log 2 टू द बेस 2, ये 2/3। इस वाले पार्ट की वैल्यू है 3/2, इस वाले पार्ट की वैल्यू है 2/3। ये दो सॉल्व हो चुके हैं, आप इतना नोट करें, ये क्लास पार्ट सॉल्व करूंगा, नोट करिए। अब देखिए क्लास पार्ट, लास्ट पार्ट देखिए, log ऑफ 4 log ऑफ 2 2 स्क्वायर 256 का स्क्वायर, ये बेटा होल स्क्वायर, ये देखिए आप लोग ये अलग अलग है, ये इस नंबर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर है, ये थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली ऐसा होल स्क्वायर। अब ध्यान सुनना बेटा, ये क्लियर है। अब ये इसको कैपिटल एक्स ले रहा हूं तो एक्स की पावर एन, तो 2 बाहर, 256 को 2 टू दी पावर 8 लिख सकते हैं, तो 2 टू दी पावर 8 होल स्क्वायर और 80, तो बेटा 2 और log ऑफ 4, ये 16 2 की पावर 16, तो 2 log ऑफ 4 16 सेम नंबर सेम बेस 1, ये बेटा 4 स्क्वायर, तो ये आएगा 4 log ऑफ 4 टू द बेस 4, ये 4 आंसर। ये m टू दी पावर n 2 बार 2 इंटू 2 4 log 4 टू द बेस 4 1, तो ये 4 आंसर। तो फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन जो आया, अब आप देखिए इसका आंसर देखिए, इसकी वैल्यू कितनी थी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है पीछे देखिए -1, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, और इसकी कितनी है बेटा, एक की है 3/2 और एक की है 2/2। तो ये आएगा बेटा -2 इन 9 और 13/6 -12/30, सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई है, ये फाइनल आंसर है। जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन हो,
ये सब एडवांस में आते, लास्ट ईयर आया था एडवांस में इसी टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। तो आपने देखा जो फॉर्मूले यूज किए बेसिक वही यूज किए, बस आपको इतनी अकल लगाना है। जब आपको ऐसा लगा हो बहुत सारे टर्म्स दिए गए तो टर्म वाइज सॉल्व कर लें, इस टर्म को अलग उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ लैम्डा इक्वल टू log 5 if 3 to the power k plus 5 to the power minus lambda equal to 405, find k. Lambda equal to log of log 3 to the base 5 to the base 5. If 3 to the power k plus 5 to the power minus lambda equal to 405, find the value of k. इसमें भी देखो बेटा लैम्डा गिवन है, ये इक्वेशंस गिवन है, के की वैल्यू फाइंड। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इसमें भी पार्ट वाइज सॉल्व। 5 टू दी पावर माइनस लैम्डा, तो 5 टू दी पावर इसकी वैल्यू रखिए। अब आप देखिए 5 टू दी पावर माइनस ऊपर, ये कैंसिल, ये क्लियर डेफिनेशन है। तो ये आएगा बेटा 1 अपॉन, और ये क्लियर 1 अपॉन, ये ऊपर जाएगा तो नंबर बेस बनेगा, बेस नंबर, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आएगा log ऑफ 5 टू द बेस 3। ये क्लियर है, 5 टू दी पावर माइनस लेमडा, लेमडा की वैल्यू रखी, ये -1 ऊपर, ये डेफिनेशन है, मैंने आपको बताया था अभी अभी, ये टू दी पावर log ऑफ c टू द बेस a इक्वल टू ये आएगा, तो ये कैंसिल 1 अपॉन हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो जो नंबर है वो बेस बनेगा, बेस है तो नंबर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वैल्यू आएगी log 5 टू द बेस 3, log 5 टू द बेस 3। अब आप देखिए आगे, ये गिवन है बेटा, इसकी वैल्यू 3 टू दी पावर k प्लस 5 टू दी पावर माइनस लेमडा इक्वल टू 405, ये गिवन है बेटा। और यहाँ 5 टू दी पावर माइनस लेमडा की वैल्यू है log 5 टू द बेस 3, तो 3 टू दी पावर k प्लस log 5 टू द बेस 3 इक्वल टू 405। ये क्लियर, यहाँ से 5 टू दी पावर माइनस लेमडा की वैल्यू रखी गई है log 5 टू द बेस 3। अब आपको 3 टू दी पावर k 3 log ऑफ 5 टू द बेस 3 इक्वल टू 405, फिर वही फॉर्मूला यूज किया गया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा 5, तो 3 टू दी पावर k 81, 3 टू दी पावर 4 आएगा, बेस सेम पावर इक्वल, तो k की वैल्यू 4 आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5√2 - 7 टू द बेस √2 - 1 फाइंड करना है। ये नोट कर लीजिए। अब यहाँ थोड़ी सी आपको अकल लगाना पड़ेगी भाई। ये आपको पर क्लास 9th में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये आगे भी काम आएंगे। √2 - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2√2 यानी 3 - 2√2। बाद में थोड़ा लर्न भी कर। √2 - 1 का होल स्क्वायर अगेन √2 - 1 का मल्टीपल कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिस से आएगा। तो 3√2 - 3 - 4 + 2√2, तो वैल्यू आएगी बेटा 5√2 - 3। 5√2 मतलब इससे पता चलता है कि किसकी वैल्यू है? √2 - 1 का होल। तो यहाँ देखो बेटा, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। √2 - 1 का होल, तो 3 बेस सेम नंबर सेम, तो आंसर इज 3। ये क्लियर? √2 - 1 का होल क्यों है? ये √2 - 1 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा प्रैक्टिस जब आप कर लें क्लास 9th में सर्च में किए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा यूज होंगे, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if log of a to the base b ab equal to 4, find the value of फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब मैं आपको ये बताऊं, बेस तो दोनों में सेम है, log m माइनस log n। पहले इसको इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ log m पे m अपॉन n का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a टू द 1/3 b टू द पावर हाफ, तो log ऑफ ये आएगा बेटा 1/3 अब मैं आपके, ये मेरे पास गिवन है बेटा, log ऑफ a टू द बेस ab, इसकी वैल्यू मिल जाए तो फाइंड हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, आप ये भी आपको थोड़ा सा याद कर लेना, कभी कभी जरूरत पड़े। log ऑफ ए बी टू द बेस ए बी इक्वल टू 1 होता है। सेम नंबर सेम बेस, इसका यूज इसलिए कर रहा हूं, दोनों में बेस तो ए बी है सब में, या m इंटू एन लगा रहा हूं। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई? 4 दी हुई है। तो -3, इसकी वैल्यू बेटा -3 और इसकी 4 है, तो ये आएगी 4/3 + 3/2, तो 8 और 9 17/6 आंसर। देखो बेटा, log 4 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू -3 तो +3/2, तो 8 + 9 17/6 आंसर।
ये आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार और समझा दूं। देखिए बेटा, ये गिवन है log ऑफ a टू द बेस ab इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ बेस सेम है, तो a टू द 1/3 होल डिवाइड 1/2 log m अपॉन n, तो 1/3 log ऑफ a टू द बेस ab 1/2 log ऑफ a टू द बेस ab। यहाँ से बेटा log a गिवन है, मुझे b चाहिए, तो we know that log ab सेम नंबर सेम बेस 1, log a प्लस log b, log a की वैल्यू 4 -3, ये वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया। हो गया बेटा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट p इक्वल टू 5 अपॉन 1 अपॉन log of x to the base 2 plus 1 upon log of x to the base 3 plus 1 upon x to the base 4 plus 1 upon x to the base 5 and 120 raised to power p equal to 32. Find x. क्वेश्चन नोट करिए। देखिए p के गिवन है, तो मैं आपसे बोलूं इसकी हेल्प से p की वैल्यू आएगी, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p आया, तो पूरी इक्वेशन x के टर्म में आएगी, तो x की वैल्यू आएगी। वो आपको समझना है कैसे। अब आप देखिए, पहले ये क्वेश्चन नोट करें। ये 1 अपॉन में दिया गया है, ये डिफरेंट बेस है 2 3 4 5। यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो बेस x x x सब बेस सेम बन जाएगा। क्वेश्चन नोट हो गया। अब देखिए बेटा, p इक्वल टू 5, ये 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन जाएगा, ये बेस नंबर नंबर बेस बनेगा। ये क्लियर, log mnp जनरल फॉर्मूला, ये 120 आएगा टू द बेस है। इसमें किसी को डाउट? ये ऊपर गया तो बेटा नंबर बेस बनेगा, बेस नंबर 2 3 4 5, बेस सब में से log m n p q, log m n p, तो 120 टू द बेस x आ गया। अब इधर देखिए बेटा, ये ऊपर ले जा रहा हूं मैं आपको, मुझे 120 चाहिए, क्योंकि 120 की ये तो क्लियर है बेटा। ये ऊपर जाएगा तो बेस नंबर बनेगा, नंबर बेस बनेगा, तो log ऑफ x टू द बेस 120, क्योंकि मुझे 120 की पावर चाहिए। अब यहाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं आता, तो p इक्वल टू कितना आ गया, log ऑफ x टू दी पावर 5 120। और ये डेफिनेशन है बेटा, ये ध्यान से बार बार रिपीट कर रहा हूं, log ऑफ a टू दी पावर x इक्वल टू m, तो बेटा 120 की पावर p इक्वल टू x टू दी पावर 5। ये क्लियर है? क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा। अब बेटा अपने पास क्या गिवन था, यहां ध्यान सुनिए। ये गिवन है 120 की पावर p इक्वल टू 32, तो 120 की पावर p इक्वल टू x टू दी पावर 5 दिया हुआ है।
ये 32 2 टू दी पावर 5 आएगा, पावर सेम x इक्वल टू 2, ये आंसर। यहां से 120 की पावर p की वैल्यू रखी x स्क्वायर 5, अभी 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 कितने बच्चे, ये नोट हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x and y satisfying ऑप्शन नोट करिए 27 30 33 30। ये बेटा सम ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी फाइंड करना है x प्लस y। दो इक्वेशंस गिवन है आपके पास, ये नोट करिए। नोट हो गया? 27 30 36। इधर देखो बेटा, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो a टू दी पावर x इक्वल टू m, ये क्लियर है बेटा? डेफिनेशन है log ऑफ m टू द बेस इक्वल टू x, तो a टू दी पावर x इक्वल टू m। यहां देखिए, ये बेटा x की पावर 0 और x की पावर 0 क्या होगी 1, तो फिर वापस लगा दूंगा। ये देखो बेटा, तो log ऑफ y टू द बेस x इक्वल टू 3, फिर अगेन तो y इक्वल टू x। यहां देखिए बेटा, y टू दी पावर 1 इक्वल टू, y की वैल्यू यहां रख रहा हूं, x2 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3, x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 27, तो x प्लस y कितना आएगा 3 प्लस 27 30। एक बार और समझा रहा हूं, इधर ध्यान सुनिए। ये बेटा गिवन है, ये फॉर्मूला यूज किया, a टू दी पावर x इक्वल टू, हम x की पावर 0 1, तो 3 टू दी पावर 1, तो ये x की इक्वल टू y, और ये आएगा y टू दी पावर 27, y की वैल्यू रखी x क्यूब,
तो x इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 30। एक बार और रिपीट कर दूं, सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एन बाय सेटिस्फाइंग। तो इसमें ये गिवन है बेटा, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से x की पावर 0 ये आ गया, फिर 3 की पावर 1 और log ऑफ y टू द बेस x इक्वल टू 3, तो y x क्यू इक्वल टू y। और यहाँ से बेटा y टू द 127, y की वैल्यू यहाँ रखी गई है, x क्यू इक्वल टू 27 है, 3 क्यू तो x इक्वल बेस, ये क्लियर है, पावर सेम, बेस इक्वल x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 27, तो x प्लस वाई कितना आएगा 30, x प्लस वाई क्या आएगा 30, नोट करें। ये क्लियर है, तो आप लॉगरिथम की प्रैक्टिस करना, इसमें एक दो टर्न और चलेगा, इसके बाद इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होंगे। आप देख रहे हैं इसमें थ्योरी नहीं है, बेसिक फॉर्मूले हैं, और बेसिक फॉर्मूले यूज करना, इसमें 9-10 के भी कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से करना है, क्योंकि आगे चल के आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हेल्प करेंगे। नोट हो गया? थैंक यू।